प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लेना, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास छूटे ना। आज की क्लास में हम आपको 2010 के गणित का सेट नंबर 1 के तीसरे के घन नंबर से बताएंगे और हमने वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में घन नंबर तक का सवाल बता दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आपको तीसरे का घन नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है 2 सकेंद्री वृत्तें जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फिर लिखा है बाहरी वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करे। तो देखो, हमने 2 वृत्त बनाए हैं, एक छोटा वृत्त बनाया है और एक बड़ा वृत्त बनाया है। ये बाहर वाला बाहरी वृत्त है और छोटा वाला आंतरिक वृत्त है। आंतरिक वृत्त यानी अंदर वाला वृत्त है। तो देखो, इनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। एक की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी ये त्रिज्या होती है और त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर। यानी जो आंतरिक वृत्त है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और जो बाहरी वृत्त है तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या है, 5 सेंटीमीटर है। केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखो, आगे सवाल में लिखा है कि बाहरी वृत्त की उस जीवा की नाप ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करे। हमें बाहरी वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात करना है जो आंतरिक यानी अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करे। तो हमें बाहरी वृत्त की ये जीवा ज्ञात करनी है जो अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करे। तो ये बाहरी वृत्त की जीवा अंदर वाले वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श कर रही है और ये AB बाहरी वृत्त की जीवा है। तो सवाल में ये लिखा है कि बाहरी वृत्त की उस जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो आंतरिक वृत्त को स्पर्श करे। तो हमने देखो, ये जीवा इस प्रकार खींची है कि ये जीवा अंदर वाले वृत्त को स्पर्श करे। तो देखो, यदि अंदर वाले के लिए देखा जाएगा तो अंदर वाले के लिए ये वाली रेखा क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। और यदि बाहरी वृत्त के लिए देखा जाए तो ये जो रेखा है क्या होगी, ये बाहरी वृत्त की जीवा होगी। तो हमें बाहरी वृत्त की जीवा की लंबाई निकालना है, लंबाई यानी AB निकालना है। तो देखो, यदि केंद्र से यदि जीवा पर यदि लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है। तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना यहाँ से यहाँ तक होगा। तो पहले हम क्या करें, ये निकाल लें। यदि ये निकाल लेंगे तो इसका 2 गुना कर देंगे तो AB निकल आएगा और हमें जीवा AB निकालना है। ठीक है, तो देखो, पहले हम लिखें समकोण त्रिभुज OMA में, समकोण त्रिभुज OMA में। ठीक है, तो देखो, समकोण त्रिभुज में हमें 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालनी है, ये वाली भुजा निकालनी है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो बड़ी भुजा क्या कारण है? तो OA का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो लंब के स्क्वायर, लंब क्या है? OM है, OM के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, आधार क्या है? आधार AM है, ठीक है। तो अब देखो OA क्या है? 5 है, तो क्या करेंगे? 5 के स्क्वायर करेंगे बराबर OM क्या है? 3 है, तो 3 के स्क्वायर करेंगे प्लस AM स्क्वायर है, AM का वर्ग करेंगे। तो देखो AM ये दिया नहीं गया, तो AM स्क्वायर जो करते हो, ठीक है। तो अब देखो 5 का वर्ग क्या होता है? 25, 3 का वर्ग क्या होता है? 9 प्लस AM स्क्वायर, AM स्क्वायर ये जो करते हो। अब इसको इस साल ले आएंगे, 25 माइनस 9 बराबर AM स्क्वायर। तो देखो इसमें इसको घटा लेंगे, तो देखो AM स्क्वायर ये क्या होगा? 16 होगा, और यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 16 किस संख्या का वर्ग होता है? तो 16 4 का वर्ग होता है, यानी AM आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या कहा था? पहले AM निकालो और AM का 2 गुना कर देना, तो AB निकल आएगा। AB क्या है? बाहरी वृत्त की जीवा है, और हमें बाहरी वृत्त की जीवा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो लिख देंगे बाहरी वृत्त की जीवा, बाहरी वृत्त की जीवा AB कैसे निकलेगा? AM का 2 गुना कर देंगे, तो 2 गुणे AM। तो अब देखो 2 गुणे AM क्या आया? AM आया 4, तो लिखेंगे 4, 2 गुणे 4 करेंगे तो क्या होगा? 8। तो हमें बाहरी वृत्त की जीवा निकालनी थी, तो बाहरी वृत्त की जीवा आ गई 8 सेंटीमीटर। और ये वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। इस सेट में ये सवाल दिया गया था, इसलिए हमने। आइए अब चौथे का ख नंबर का सवाल देखते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हमने ये सवाल लिख लिया है, ठीक है। तो देखो ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड से दो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड से दो जाएगा, ठीक है। SIN साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो अब आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, और यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हो गया, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड सिद्ध हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको 8वां नंबर का सवाल देखना है, और आपको हमने ये जो ख नंबर का सवाल बताया है इसको भी आप लोगों को अच्छे से लगा लेना है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब आपको 8वां नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि 100 मीटर लंबी एक डोरी से बनी एक पतंग की क्षैतिज समतल से ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि डोरी समतल से 60 अंश का कोण बनाती हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो 100 मीटर लंबी एक डोरी से बनी एक पतंग की क्षैतिज समतल से ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो
जैसे यहाँ पे ये पतंग उड़ रही है और इस पतंग की डोरी की लंबाई 100 मीटर है। डोरी की लंबाई क्या है? 100 मीटर है और डोरी की लंबाई 100 मीटर और हमें क्षैतिज से इस पतंग की ये ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ऊंचाई कैसे निकालेंगे। तो और इसमें और लिखा है कि यदि डोरी समतल से 60 अंश का कोण बनाती है, यदि ये डोरी समतल से यदि 60 अंश का यदि कोण बनाती है तो हमें ये क्षैतिज से इस पतंग की ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? क्योंकि देखो समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण होती है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार है। ठीक है, तो यदि आपको पता होगा कि लंब बटे कर्ण क्या होता है तो आप लोग ए बी तुरंत निकाल लोगे। हमें ए बी ही निकालना है। ठीक है, तो देखो लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है। ठीक है, बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखो साइन थीटा कोण क्या दिया गया है? 60 अंश, 60 अंश दिया गया है। लंब क्या है? ए बी है और कर्ण क्या है? कर्ण ये रही 100 है। ठीक है, 100। तो अब देखो साइन 60 अंश का मान क्या होता है? अंडर रूल 3/2 होता है बराबर ए बी बट्टे 100। आगे देखेंगे अब देखो क्या करेंगे, कैंची गुणा इसका गुणा इसमें तो क्या होगा 2ab होगा, इसका गुणा इसमें तो क्या होगा 100 अंडर रूल 3 होगा। तो देखो ab बराबर 100 अंडर रूल 3 और 2 को लिखेंगे इसके बटे में, 2 से भाग दे देंगे, 50 दूनी 100 होगा। ठीक है, तो देखो ab बराबर क्या होगा 50 अंडर रूल 3 ये होगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूल 3 का मान रख देंगे तो अंडर रूल 3 का मान होता है 1.732। जिन विद्यार्थियों को याद ना हो अंडर रूल 3 का मान तो याद कर लेना। अंडर रूल 3 का मान होता है 1.732। अब देखो गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 86.60 मीटर। तो देखो हमें ए बी ये हमें ऊंचाई निकालना था तो ऊंचाई निकल आई 86.60 मीटर। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा। अब आपको ग नंबर का सवाल नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी वाला सवाल है और समांतर श्रेणी वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपको घ नंबर का सवाल पढ़ना है। इसमें लिखा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठ 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें गोले की त्रिज्या निकालना है। गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो लिख लेंगे गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है 616 वर्ग मीटर। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो देखो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है। ठीक है, 616। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर बराबर 616 और ये 4 पाई जाएगा इसके बटे में। तो अब देखेंगे आर स्क्वायर बराबर 616 और 4 हमारा जो करते हो
पाई का मान होता है 22/7, तो 22 नीचे और 7 का गुणा होगा ऊपर। तो अब देखो इसे 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, इससे कितना बचा, 2 बचा, तो 20 बना, 4 पंचे 20, और इससे 1 बचा, 16 बना, 4 चौको 16। अब देखेंगे 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 14 बना, 2 सत्ते 14। अब 11 से कट जाएगा, 11 7 77। तो अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 7 गुणे 7 करेंगे, 37 सती 49, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ से वर्ग घटा देंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो 49 की संख्या वर्ग होता है 7 का होता है। तो हमें क्या निकालना था, हमें गोले की त्रिज्या निकालनी थी। तो गोले की त्रिज्या निकल आई 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको 8वां नंबर का सवाल देखना है। इसमें लिखा है कि दिए गए चित्र में PAB एक रेखाखंड है, PAB ये रेखाखंड है, और लिखा है कि PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये जो PT है ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। हमें x की लंबाई ज्ञात करना है, हमें x की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें AB निकालना है। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, इसमें PA दिया गया है और PT दिया गया है। ठीक है, तो पहले लिख ले कि इसमें दिया है इसमें क्या दिया है, इसमें PT दिया है। PT क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर, PT 5 सेंटीमीटर है, और PA ये 3 सेंटीमीटर है। और हमें AB निकालना है, AB हमें निकालना है, और AB क्या है, x है। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का वर्ग PA गुणे PB के बराबर होगा। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा का वर्ग यानी PT का वर्ग किसके बराबर होगा, PA गुणे PB के बराबर होगा, PA गुणे PB। तो PT क्या है, PT 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और PA क्या 3 है, गुणे PB। तो देखो PB यहाँ से यहाँ तक है, तो यदि इतना यदि जोड़ा जाएगा तो पूरा PB बन जाएगा। तो यदि इतनी और इतनी यदि लंबाई जोड़ दी जाएगी तो पूरी लंबाई PB हो जाएगी। तो PB की जगह क्या लिखेंगे, 3 + x, क्या लिखेंगे, 3 + x ये लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का गुणा अंदर, 3 त्रिका 9, 3 का गुणा इसमें 3x। तो अब देखो 25 इसको इस साइड ले आओ, माइनस का 9 बराबर 3x। 25 में से 9 घटाओ, यदि 25 में से 9 घटाएंगे तो ये आएगा 16, यानी 3x क्या होगा 16। तो x बराबर होगा 16/3, ये गुणा में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो आगे देखो x बराबर, ऐसे सही बटे में लिख दो तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 1 = 16,
5 सही 1/3 लिख सकते हैं। तो हमें x निकालना था, x निकल आया और ये वाला सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम आपको 5वें के का नंबर से बताएंगे। और जो भी विद्यार्थी यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।